बच्चों, आज हम क्लास 6 मैथ्स में चैप्टर 2 पढ़ाएंगे, जिसका टाइटल है जिसका सब्जेक्ट है होल नंबर्स। होल नंबर्स पढ़ाने से पहले बच्चों हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि हमें पहले नेचुरल नंबर्स देख लेना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं कि सारे काउंटिंग नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जितना आप सोच सकते हैं वहां तक के नंबर्स को हम इन्फिनिटी कहते हैं। इन्फिनिटी माने जहां तक आप सोच सकते हैं वो नंबर्स सारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। इसलिए इसका एग्जाम्पल 1 2 3 4 से लेके जितना आप सोच सकते हैं मीन्स इन्फिनिटी। अब इसके बाद नेचुरल नंबर समझ जाने के बाद, नेचुरल नंबर समझने में हमें कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं आनी चाहिए। ये हमारे लिए बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। अब आते हैं होल नंबर्स पे। तो सारे नेचुरल नंबर्स जिनमें जीरो और शामिल कर दिया जाए तो वो होल नंबर्स हो जाते हैं। होल नंबर्स सारे नेचुरल नंबर ही होते हैं, लेकिन इसमें जीरो और शामिल होता है। तो होल नंबर्स बच्चों कहाँ से कहाँ तक हो गए? होल नंबर 0 1 2 3 4 स्टार्ट करके जहाँ तक आप सोच सकते हैं वहाँ तक के नंबर मीन्स इन्फिनिटी तक। नाउ अब इसके बाद हम क्या इस चैप्टर में हमें क्या समझना और जरूरी है? सक्सेसर नंबर। सक्सेसर नंबर क्या होता है? द नंबर नेक्स्ट टू द गिवन नंबर इज कॉल्ड सक्सेसर नंबर। जो नंबर आप सोच रहे हैं उसको, जो उसके बाद वाला नंबर जो है, जस्ट बाद वाले नंबर को सक्सेसर नंबर कहते हैं। जैसे बहुत इजी एग्जांपल है 1 नंबर का सक्सेसर है 2। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं 99 दूसरा नंबर है, उसका सक्सेसर है 100। सिमिलरली दूसरा नंबर है प्रीडेसेसर नंबर। प्रीडेसेसर नंबर क्या होते हैं? जो आपका गिवन नंबर है उससे जस्ट एक नंबर पहले वाले नंबर को हम प्रीडेसेसर नंबर कहते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल ली थी 1 की, ना अब एग्जांपल लेते हैं 2 की। 2 का प्रीडेसेसर, 2 से जस्ट पहले वाला नंबर क्या हुआ? 1। तो 2 का प्रीडेसेसर है 1। और इसी तरीके से अगर हम 1000 का प्रेडेसेसर लें तो वो होता है 999। तो बच्चों अच्छी तरह से समझ गए होंगे। सक्सेसर ऑफ 100 101 हो सकता है, और प्रेडेसेसर ऑफ 100 इज 99। सो नाउ आई टेल यू इन इंग्लिश। Children, we are taking class 6 maths chapter 2 whole number. Before going to whole numbers, we need to learn about the natural numbers. So what are natural numbers? All counting numbers from 1 to infinity are called natural numbers. For example, 1 2 3 4 5 6, these are all numbers up to the infinity. Infinity means how long you can go into the numbers, or maximum number you can think in your mind, that is represented by infinity sign. So children, it is very easy to understand natural number because we counter natural numbers every now and then in our life. So example of natural numbers 1 2 3 4 up to infinity. Now we come to whole numbers. What are whole numbers? These are all natural numbers, but they include zero in them. All natural numbers including zero are called whole numbers. Example is 0 1 2 3 4 up to the infinity. Children, now again I tell you, this is the series of whole number natural numbers. Only zero is included into this list. It becomes whole numbers. So now the other number are successor number. What are successor number? Children, the number next to the given number is called successor number. For example, successor of 1 is 2 and successor of 99 is naturally 100. So it is
not very difficult to understand a successor number. So now we come to predecessor number. Predecessor number is just opposite to the successor number. What is predecessor number? It is the number just before the given number is called predecessor number. Suppose given number is 2 and the predecessor of 2 is 1 and predecessor of 1000 is 999. So children, by now you have understood these all numbers very well. So I think it is not difficult to understand, and I think I made you understand these numbers very well. Now we come next to बच्चों, नंबर लाइन क्या होती है? कोई भी लाइन इस तरीके से खींची गई, कोई सी भी लाइन, और उसे उसमें इक्वल डिवीजन कर दिया जाए किसी लाइन का, और उस पे मार्किंग कर दें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7. दिस इज कॉल्ड नंबर लाइन. लाइन जिसपे वो लाइन जिसके ऊपर हम कुछ नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं इक्वल डिस्टेंस के ऊपर, उसे हम नंबर लाइन कहते हैं. अब नंबर लाइन ऑफ नेचुरल नंबर्स. बच्चों, नेचुरल नंबर्स तो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो उसकी नंबर लाइन कैसे बनेगी? 1 2 3 4 5 6 7. अच्छा, अब इसमें अगर हमें कोई एडिशन दिखाना हो, जैसे हमें 3 + 4, एक ये एडिशन है, और ये जब हम ऐड करते हैं तो 3 और 4 ऐड करने के बाद 7 आता है. तो हम उसे नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस चैप्टर में आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सिखाया जाता है, ऐड करना सिखाया जाता है, सब्ट्रैक्ट करना सिखाया जाता है. तो ये नंबर लाइन नेचुरल नंबर लाइन है, नेचुरल नंबर्स की नंबर लाइन है. ये इस तरीके से बना दी गई है. इक्वल डिस्टेंस पे आपको मार्किंग करनी है नंबर्स की, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके. अब हम देखते हैं कि हमें 3 और 4 ऐड करना है, तो हमें हम इस चीज को नंबर लाइन पर, इस एडिशन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हाँ, कर सकते हैं. कैसे? कि हम यहाँ 3 से स्टार्ट करेंगे और हमें 4 जंप्स लगानी है. 1 2 3 और 4. इसके बाद हम कहाँ पहुंच गए? 7 पे. यानी 3 + 4 = 7 ऑन नंबर लाइन. बच्चों, कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग इस टाइप से जंप नहीं लगाते, सीधा ऐसे इस तरीके से 4 5 6 7, 3 और 7 हमें ऐड करना है, तो हम 3 से स्टार्ट हो जाएंगे और हमें 4 प्लेसेस काउंट करने हैं आगे, 4 नंबर्स, 1 2 3 4. वी विल कम डायरेक्टली टू दिस. तो ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है. नंबर्स को, आपके नेचुरल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट यहाँ हम इस तरीके से कर रहे हैं. उसी तरीके से हम इसको होल नंबर्स पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक एग्जांपल हम यही ले लेते हैं. अगर हम यहाँ होल नंबर लिख दें, नंबर लाइन ऑफ होल नंबर्स, देन ये नंबर लाइन फिर वैलिड नहीं होगी. हमें क्या करना होगा? होल नंबर्स की नंबर लाइन हमेशा 0 से स्टार्ट होती है. इस सम का रिप्रेजेंटेशन होल नंबर लाइन पे भी ऐसे ही होगा, जिस तरीके से मैंने इसमें नेचुरल नंबर में बताया है आपको.
बस क्या करना है, ये स्केल, ये नंबर लाइन इस तरीके से चेंज हो जाएगी, ये 0 से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट नहीं होगी। सो बच्चों अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगर मान ले 10 + 20 करना है, हम 20 + 10 करना है, तो हम 20 लेंगे यहाँ और उसमें 10 प्लेसेस और जोड़ देंगे, तो हमारा नंबर लाइन पे हम 30 पे पहुंच जाएंगे। मीन्स 20 + 10 30 हो जाता है, और इसका रिप्रेजेंटेशन आप अच्छी तरीके से नंबर लाइन पे कर सकते हैं। चिल्ड्रन, now I am taking the case of natural number line. How can numbers be represented on natural number line? Natural number also natural numbers begins only with 1. So this is a line, I have drawn a line and I have equally marked the numbers at the same distances 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on. So this is the representation of your numbers on number line. Draw a line, started from 1, 2, 3, 4, 5, 6, marking them from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 at equal distances. Choose any scale, whether centimeter scale, inch scale or any scale of your choice. Now to represent a sum on number line. How can we represent a sum on number line? Suppose we take 3 + 4 = 7. How we represent it on number line? You start jumping from 3 and take 4 steps. One step is this, second step is this, third step is this, and fourth step is this. Means you have taken 4 steps and you have reached 7. So 3 + 4 is 7, and jumping from 3 to 7, 3 to 7, we take 4 steps. Now sometimes we don't like to jump from 3 to 7. We just take a leap directly from 3 and counting 4 places, 1, 2, 3 and 4. We just reach on to the 7th number after taking a leap of 4 steps. We reach to 7, means 3 + 4 is 7. Now this is the number line only for natural numbers, because it is starting from 1. Now if we start it from 0, we take similar example, and in the context of whole numbers, so this number line now is not valid. This is valid only for natural numbers, and for whole number you have to take 0. Now this is the number line for whole numbers, 0, 1, 2, 3 and so on. And addition is just similar as I have just told you in the case of natural number. Means representing 3 + 4 on whole number line, you start from 3 and start jumping at one place at each time. Means 3 to 4, one place, second time 5, third time at 6, and fourth time you reach at 7. Means 3 + 4 is 7. So addition of 3 + 4 on whole number line is like this, but the number line should be start from 0. This is the only change. And again here you can take this whole number line starting from 0. This is the direct leap from 3, and taking 4 leaps we reach to 7. So this is the representation of whole numbers on number line. बच्चों अब हम आपको जो है कुछ होल नंबर्स में कुछ पैटर्न्स दिखाने वाले हैं। कुछ पैटर्न्स पढ़ाए जाते हैं इसमें।
कुछ पैटर्न की स्टडी करते हैं। अब पैटर्न देखिए एक, उसके बाद मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं। बच्चों, हम 2 नंबर को लेते हैं और इसे हमें या फ्लावर्स में या स्टार्स में या सर्किल में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्या हम इसको खाली नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या हम किसी और फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कोई और पैटर्न बन सकता है? तो ये पैटर्न 2 नंबर का पैटर्न इस तरीके से 2 सर्किल बनाने से ये 2 नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है। अब इसकी यूटिलिटी कहाँ है, इसका यूज कहाँ है? देखिए, आप लाइन सेगमेंट बनाते हैं तो लाइन सेगमेंट हमेशा 2 पॉइंटों के बीच में होता है, ए एंड बी। लाइन सेगमेंट यही तो होता है। तो यानी कि इसका इंपॉर्टेंस, इसका यूज आपको वहां मिलेगा। इसलिए एक पैटर्न बना के हम दिखाते हैं सर्किल की फॉर्म में। नंबर 3 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नंबर 3 को हम एक यहाँ ले लें, एक पॉइंट यहाँ ले लें, एक पॉइंट यहाँ ले लें। इसकी यूटिलिटी क्या है? इसकी यूटिलिटी ये है कि हम एक ज्योमेट्रिकल फिगर, इस मैथमेटिकल नंबर से एक ज्योमेट्रिकल फिगर की भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। जैसे ये एक ट्रायंगल बन सकता है, बट वी हैव टू रिप्रेजेंट as a pattern. Number 3 is represented like this. बच्चों, नंबर 4 कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप? 2 पॉइंट यहाँ ले लीजिए, 2 पॉइंट यहाँ ले लीजिए। ये पॉइंट में रिप्रेजेंटेशन नंबर 4 का हो गया। नंबर 4 का रिप्रेजेंटेशन एक स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है। और इस तरीके से इसकी यूटिलिटी क्या होगी कि ये एक रेक्टेंगल, या जब हम स्क्वायर की स्टडी करेंगे तो उसमें भी ये पैटर्न काम आएगा। ऐसे ही नंबर 5 है, एक, दो, 1, 3, 4, 5। ये भी हमारा, ये फिगर की नंबर 5 नंबर की यूटिलिटी कहाँ हो सकती है? एक फिगर बनाने में। मीन्स जैसे एक हम ट्रायंगल बना दें, या हम एक पेंटागन बना दें, इस टाइप से इन फिगर के कई पैटर्न्स बनाए जा सकते हैं। नंबर 6 कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन द फॉर्म। इसका हम एक रेक्टेंगल बनाने के काम आ सकता है ये फिगर। तो इस टाइप से ये डिफरेंट पैटर्न्स इस चैप्टर में और बताए जाते हैं। उम्मीद है आप इसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। नाउ चिल्ड्रन, वी स्टडी ए फ्यू पैटर्न्स। मीन्स this study is quite peculiar, means showing numbers that are useful in forming some shapes. Now I illustrated like this. Number 2 can be represented in the form of circle, in the form of a star, in the form of a flower, in any form in the form of a point. This number 2 can be represented like this. But what is the utility of representing these numbers in such a way? Means this will be useful for your future studies when you go for the study of geometry. Means where number 2 is utilized, number 2 children is utilized in making a line segment. Line segment is like this. Point
a line between 2 points A and B. This is called a line segment. So the utility which you will learn in future is useful for making such type of a pattern. This pattern is useful for the study of line segments. Now we come to number 3, where this is used. This number 3 can be represented in the form of circle. I have represented in the form of small circle. But what is the utility in future of this number? This mathematical number can be useful in forming a triangle in the geometry. So this is the study of patterns, where we are representing numbers in the form of a star, circle, flower or dot. So the utility of number 3 is in the forming of triangle. Now what is the utility of number 4? Number 4 can be represented like this. Number 4 can also be represented like this in a straight line. But the other useful figure in which the number 4 is used is in making a square or a rectangle. Now what is the utility of number 5? Number 5 can be represented like this. Four dots here and one at the top, and this can also utilized in making a triangle or a pentagon. Now where number 6 can be used? Number 6 can be used in the formation of a rectangle. So this is a pattern of numbers which are useful in geometrical figures also. So children, by now I think you have learned, you have understood these patterns very well, and I am successful in making you understand the patterns